नमस्कार। घर में मंदिर ये एक ऐसी जगह होती है ना जहां हमें सबसे ज्यादा शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये हमारे घर का स्पिरिचुअल सेंटर होता है। लेकिन क्या हमें पता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें इस जगह की पवित्रता को कम कर सकती हैं? आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 चीजों के बारे में जिन्हें मान्यताओं के अनुसार हमें अपने पूजा घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या घर का मंदिर सच में इतना पावरफुल होता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन इसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए ना कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में ही या कहिए आदत में मंदिर में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो वास्तु या पुरानी मान्यताओं के हिसाब से सही नहीं है। और माना तो ये भी जाता है कि इससे न सिर्फ पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, बल्कि घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसमें भी रुकावट आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहली चीज जिसे पूजा घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो शायद सबसे कॉमन है। अक्सर भक्ति में, प्यार में हो जाती है, लेकिन इसका असर काफी गहरा पड़ सकता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, मंदिर में कभी भी टूटी हुई या जिसे कहते हैं खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो बस जरा सी ही क्यों ना टूटी हो। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्ति रखना शुभ नहीं होता। लॉजिकली भी सोचें तो जब मूर्ति टूटी हुई होती है तो उस पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है, मन भटकता है और ये चीज एनर्जी फ्लो में एक रुकावट पैदा करती है। तब सवाल उठता है कि करें क्या? ऐसी मूर्ति को कहीं भी फेंकना या रखना अनादर होता है। सबसे सही तरीका है कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी में या फिर साफ बहते हुए पानी में विसर्जित कर दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली 2 चीजों की। ये दोनों ही मंदिर के अरेंजमेंट और उसकी शुद्धता से जुड़ी हुई हैं। तो दूसरी चीज जो अक्सर पूजा घरों में दिख जाती है पर जिसे वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं मानते। अक्सर भक्ति में ऐसा होता है कि हम एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां या तस्वीरें घर के मंदिर में रख लेते हैं। लगता है कि हमारी श्रद्धा ज्यादा है। लेकिन आपको पता है, वास्तुशास्त्र इस बारे में कुछ और ही कहता है। देखिए, वास्तु का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, एनर्जी को फोकस करना, उसे बिखेरना नहीं। जब एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियां होती हैं तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारी भक्ति और वो डिवाइन एनर्जी भी बढ़ जाती है। वो एक जगह फोकस नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है कि कम मूर्तियां रखना ज्यादा असरदार होता है। अच्छा, अब आते हैं नंबर 3 पर, और इसका सीधा कनेक्शन उन चीजों से है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को ताजे फूल चढ़ाना कितना अच्छा लगता है ना, भक्ति दिखाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। लेकिन जब ये फूल सूख जाते हैं तब उन्हें मंदिर में रखे रहना ठीक नहीं माना जाता। जो फूल हम चढ़ा चुके हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें निर्माल्य कहते हैं। इसका मतलब है कि अब वो पूजा के योग्य नहीं रहे, तो इन्हें हटा देना चाहिए। और हटाने का भी एक तरीका है, या तो उन्हें किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। तो अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट की आखिरी 2 चीजों पर। एक का ताल्लुक है सफाई से और दूसरी का मूर्तियों के साइज से। नंबर 4, ये बात मंदिर की पवित्रता और सफाई से जुड़ी है। और ये मत भूलिए कि सफाई करना भी पूजा का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। पूजा के बाद अक्सर वो जली हुई बाती, अगरबत्ती की राख या तीलियां वहीं मंदिर में पड़ी रह जाती हैं। इन्हें वहां जमा होने देना ठीक नहीं है। इससे मंदिर की एनर्जी और पवित्रता कम होती है। सीधी सी बात है, मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रोज की सफाई ये भी एक तरह की पूजा ही है, क्योंकि एक साफ सुथरी जगह ही तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और उसे वहां बनाए रखती है। और अब हमारी लिस्ट की 5वीं और आखिरी बात, इसका ताल्लुक है कि घर के मंदिर के लिए कैसी मूर्तियां चुननी चाहिए। हम जब बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो वहां विशाल मूर्तियां देखते हैं जो बहुत भव्य लगती हैं, और वो वहां के लिए बिल्कुल सही भी हैं। लेकिन जब बात घर के मंदिर की आती है तो बहुत बड़ी मूर्तियों को अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे भी वास्तु का एक लॉजिक है। घर का मंदिर एक अलग स्पेस है, उसकी एनर्जी अलग होती है। बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के नियम और उनकी पूजा विधि बहुत कठिन होती है, जिसे घर पर हर रोज निभा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए घर में शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए छोटी और सौम्य मूर्तियां ही सबसे शुभ मानी जाती हैं। तो इन 5 बातों से हमने क्या समझा? सार यही है कि एक पवित्र जगह कैसे बनाई जाती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे बनाए कैसे रखा जाता है।
ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी श्रद्धा और एनर्जी को सही डायरेक्शन देने का एक तरीका है। तो इन 5 क्या नहीं करना है वाली बातों को एक नेगेटिव लिस्ट की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे एक पॉजिटिव गाइड की तरह देखिए। ये वो आसान स्टेप्स हैं जिनसे हम अपने पूजा घर को और भी ज़्यादा शुद्ध, पावरफुल और पॉजिटिव बना सकते हैं। और आखिर में बस ये याद रखना है कि एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड मंदिर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो डिवाइन एनर्जी और कृपा को अपनी ओर खींचने का एक जरिया भी है। चलिए, जाते जाते एक सवाल, इन सब नियमों और चीज़ों से भी बढ़कर वो कौन सी एक चीज़ है जो किसी भी जगह को वाकई में पवित्र बना देती है? शायद इसका जवाब इन चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारी मन की श्रद्धा और हमारी भावना में है। सोचने वाली बात है ना?